और अरब देशों का रशिया अरब वर्ल्ड सम्मेलन, जिसका मकसद मॉस्को की मध्य पूर्व में ताकत दिखाना था, अचानक रद्द कर दिया गया क्योंकि उपस्थित होने वाले कुछ ही अरब नेताओं ने जवाब दिया। उसी समय मिस्र में अमेरिका नेता शांति सम्मेलन हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भाग लिया और गाजा मतभेदों के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस की संसाधन क्षमता को प्रभावित किया है, साथ ही उसके साथी जैसे सीरिया ईरान के समर्थन में कमी आई है। इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते के तहत हमास ने 4 और इजरायली बंधकों के शव रेड क्रॉस को सौंपे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि हमास को अपना हथियार छोड़ना होगा, अन्यथा हम उन्हें बंदूक उठाकर उतारेंगे। समझौते में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है और हमास ने जीवित बंधकों में से आखिरी 20 को सौंपा, लेकिन मृत बंधकों के मामले में देरी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025 के लिए वैश्विक GDP विकास अनुमान को 3.2% कर दिया है। यह पहले किए गए अनुमान से बेहतर स्थिति को दर्शाता है। मुख्य सुधारों में कम सख्त टैरिफ नियम, बेहतर वित्तीय स्थिति, यूरोप और चीन में राजकोषीय प्रोत्साहन और AI निवेश शामिल हैं। फिर भी US चाइना व्यापार तनाव, चीनी संपत्ति बाजार की समस्याएं और मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव 2026 से 27 के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं। तेल की कीमतों में गिरावट जारी है क्योंकि निवेशक 2026 में वैश्विक आपूर्ति में अधिशेष की आशंका कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग $62.18 प्रति बैरल पर था, जबकि WTI लगभग $58.54 पर गया, जो लगभग 5 महीने के निम्न स्तर पर है। US चाइना के बीच व्यापार शुल्क, बंदरगाह शुल्क और अन्य व्यापार बाधाएं बाजार पर दबाव डाल रही हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि को प्रभावित होने की आशंका है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने कीव और ओडेसा में 30 से अधिक ड्रोन छोड़े। ज्यादातर को मार गिराया गया, लेकिन 2 इमारतों में आग लगी। रूस ने कहा कि हमने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नाटो ने रूस को चेतावनी दी है कि यह हमला युद्ध अपराध के दायरे में आ सकता है। IMF ने विश्व अर्थव्यवस्था के लिए 2025 की विकास दर का अनुमान 3.2% किया है, जबकि पहले यह 2.9% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और भारत में मजबूत उपभोक्ता मांग के चलते यह सुधार संभव हुआ। फिर भी चीन के संपत्ति संकट और यूरोप की धीमी रिकवरी को जोखिम बताया गया। चीन के औद्योगिक उत्पादन में सितंबर में 5.8% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो 6 महीने में सबसे तेज है, लेकिन 16-24 आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 17% के पार पहुंच गई है। सरकार ने नए यूथ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट फंड की घोषणा की है ताकि बेरोजगार युवाओं को छोटे व्यवसायों में लगाया जा सके। गॉलअप सर्वे के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 51% समर्थन, जबकि बाइडन 44% पर हैं। अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा और इजरायल समर्थन पर ट्रंप को बढ़त मिली है। बाइडन टीम ने कहा है कि अभी आधिकारिक अभियान शुरू नहीं हुआ है, चुनाव तक रुख बदल सकता है। भारत को एशिया पैसिफिक क्षेत्र से भारी समर्थन मिला और वह 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह भारत की लोकतांत्रिक साख और मानवाधिकार प्रतिबद्धता की जीत है। कार्यकाल 2026 से 2028 तक रहेगा।